अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आपको पता है कि हमने 2023 की मेंटरशिप जो है उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट की हुई है और ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाली अब वीडियो 3 जो है, ये वाला मैंने रिकॉर्ड इसकी ट्रांसलेशन करके तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं उनको अपने चैनल पर अपलोड किया है। ठीक है। ये जो ट्रेड उन्होंने डिस्क्राइब की है ना पूरी अपनी इस वीडियो में। ठीक है, डीप लर्निंग और नेस्डेक, ये उसी की एग्जीक्यूशन उन्होंने शो की है आगे। ठीक है। तो मैं इन दोनों का जो है ना वो मर्ज करके एक पूरा वीडियो आपको बना के दूंगी कि इसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। ठीक है, माइकल सर ने इधर क्या एक्सप्लेनेशन दी है हमें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, ये सारे स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मैंने सर माइकल के लिए हैं। इसमें मेरा अपना कोई भी क्रेडिट नहीं है, सारा क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने उन्हीं की वीडियो से लिए हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डेली का टाइम फ्रेम है, ये डेली के टाइम फ्रेम पे उन्होंने ये एक बज़ाहिर तो ये हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा इधर, लेकिन वो कहते हैं कि इसको मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस लूंगा। अब इस पूरे एरिया को वो क्यों वॉल्यूम इम्बैलेंस ले रहे हैं इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वो कह रहे हैं कि देखें, ये जो है पूरी वीक ये काउंट नहीं करेंगे वो। क्यों? क्योंकि जहां से प्राइस ने ओपन ओपन किया है तकरीबन उसी एरिया में आकर प्राइस दोबारा क्लोज हो गई है। ठीक है, उसमें प्राइस ने अपने लोज और हाइज लगा के उसी एरिया में आके वो क्लोज हो गई है। तो उनके लिए ये कैंडल जो है बिल्कुल वो इसको कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बाकी रह गया यहाँ पर भी वीक है। ठीक है। तो ये सारा प्राइस एक्शन जो है ना ये उसको वो इग्नोर कर रहे हैं और इस पूरे एरिया को वो कह रहे हैं कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अब वो चाह रहे हैं कि प्राइस जो है वो नीचे से, जब ये यहाँ से रिजेक्शन ली है प्राइस ने, तो वो अब जाके ऊपर हिट करे। ये वाली ट्रेड उन्होंने बाय की प्लेस की है। ठीक है। और वो जो अगली मैंने आपको वीडियो बताया, छोटी वीडियो, उसमें उन्होंने दिखाई भी हुई है पूरी एग्जीक्यूशन, लेकिन यहाँ पर मैं उनके सिर्फ की पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि इसमें वो प्राइस एक्शन को किस तरह देख रहे हैं। ठीक है जी। अब ये आगे हैं वो उसी टाइम फ्रेम, ये देखिए, ये जो उन्होंने मार्क किया हुआ था ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला एरिया। ठीक है। अब ये आ गए हैं वो 15 मिनट्स पर। अब वो कह रहे हैं कि जैसा कि वो प्राइस को इस लो से इस हाई तक क्यों एंटिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये M15 के इक्वल हाइस पड़े हैं। और आपको पता है कि लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी वर्ड्स होते हैं, लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, मार्केट इनकी तरफ दौड़ी चली आती है। तो ये हमारे पास M15 के इक्वल हाइस पड़े थे जिसकी वजह से वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट को डीप डिस्काउंट से इधर बाय की तरफ जाना चाहिए। अब हम सेम चार्ट्स को एनालाइज करते हैं M5 पर, जो कि माइकल सर ने दिखाया हमें। ये देखिए, ये अगेन M15 पर वो दिखाते हैं कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन क्यों ली है। अब यहाँ से रिजेक्शन की रीजन बता रहे हैं वो। ये देखें, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है और इसमें ऑलरेडी प्राइस मल्टीपल टाइम हिट कर चुकी है। और इसी तरह जब इधर आके प्राइस ने यहाँ पर हिट किया है तो प्राइस ने रिएक्शन दिया। अब एग्जैक्टली आपको इसकी वजह पता चलेगी M5 में। M5 में सर क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए, M5 में उन्होंने दिखाया कि M5 पर भी ये इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सारे इक्वल हाइज हैं जिनकी तरफ अब मार्केट को जाना चाहिए। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब इस तरफ जाएगी। अब यहां से उन्होंने एक और लेवल निकाला है पीछे से M5 के, ये देख रहे हैं आप, M5 का चार्ट है। ठीक है, M5 का ये चार्ट है। और अब उन्होंने ये लाइन लगाई है क्योंकि ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है M5 पर। ठीक है, जैसा कि उन्होंने ये पर्पल लाइन से शो किया हुआ, ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। और इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है जो कि अभी भी पूरी फिल नहीं हुई, उसमें से भी अभी थोड़ी सी गैप ये वाली बाकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से विक वाली, यहाँ से विक से और इस विक के हाई से अगर हम मार्क करें तो हमारे पास ये गैप का एरिया कुछ बच जाता है जो कि अभी तक अनमिटिगेटेड था। तो अब प्राइस नीचे क्या करने आई है, प्राइस इस पूरे एरिया को मिटिगेट करने आई है। ठीक है, इस पूरे एरिया को मिटिगेट करने आएगी, साथ यहां से स्टॉप हंट करेगी। ठीक है जी। और फिर हमें ऊपर को एक क्लीन बाय मूवमेंट नजर आएगी जैसा कि माइकल सर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वही पर्पल लाइन है जो उस ऑर्डर ब्लॉक से आ रही थी। अब ये सारा कुछ वो M1 की एग्जीक्यूशन हमें दिखा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बारहा बता चुकी हूँ कि माइकल सर जो है वो M1 M3 M5 की एंट्रीज को प्रेफर करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को प्रेफर करते हैं अपनी एंट्रीज के लिए, ताकि जो है वो सारा कुछ क्लियरली हमें दिखा सके। अब ये देखिए, यहाँ पर M1 ने वहां पर जाकर उसी ऑर्डर ब्लॉक में हिट किया है तो एक मोमेंटम उसने दिखाया है प्राइस ने। ठीक है जी। अब यहाँ पर वो फिर से कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया है मार्केट ने। अब यहाँ आकर ये एक शॉर्ट टर्म लो बनाया मार्केट ने, ये वाला। ठीक है।
और ये शॉर्ट टर्म हाई बनाया। जब मार्केट ने आकर इस शॉर्ट टर्म लो को उड़ाया है और साथ ही उस शॉर्ट टर्म हाई को उड़ा दिया है, तो यहां पर हम अपना मोमेंटम शिफ्ट कहेंगे कि मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, MSS हो गया है यहाँ पर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, यह मोमेंटम शिफ्ट हो गया है मार्केट का, ये आप देख रहे हैं उन्होंने यहाँ पर ये वाला निशान भी लगाया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट हो गया और उस मोमेंटम शिफ्ट के होते ही साथ ही पीछे हमारे पास एफईजी एक छोड़ गई है M1 पर। ठीक है, मार्केट ने एक एफईजी छोड़ी है। अब जो कि माइकल सर ने अपनी पोजीशन यहाँ पर ऐड की है, इस जैसे ही इस एफईजी में प्राइस ने हिट किया है, उन्होंने अपनी बाय की पोजीशन यहाँ से ट्रिगर कर दी है। अब आप देखना चाहें तो उनकी वो 2 मिनट वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने पूरी एग्जीक्यूशन शो की हुई है, और लास्ट पर भी मैं आपको दिखा दूंगी उनके एंट्री पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हुआ। फिर यहाँ पर जब मार्केट ने उस शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक किया तो साथ ही जाके वो शॉर्ट टर्म हाई भी ब्रेक करा है, तो यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया, अगेन एफईजे में आई है मार्केट और ऊपर चली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये देखें जैसे इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो ये हमारे पास एक बुलिश ओबी बन गया है जिसको मार्केट अगेन रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही है। अब आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जो है वो इस चीज की एग्जीक्यूशन को समझें कि आपने M1 पर अपने प्राइस एक्शन को किस तरह देखना है। अगर तो ये देखिए, अगर यहाँ पर ये रिस्पेक्ट ना होती तो हम इसको बुलिश कंसिडर ना करते, क्योंकि हमें मार्केट बुलिश है या बेरिश है, हमें पीडीए रेस की रिस्पेक्ट से पता चलता है कि कौन सी साइड के पीडीए रेस रिस्पेक्ट हो रहे हैं, आइदर के बाय साइड के रिस्पेक्ट हो रहे हैं या सेल साइड के रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा ये मैं आपको बताती चलूं कि ये जो सारा प्राइस एक्शन उन्होंने किया हुआ है ना, उस दिन पर एफओएमसी भी था। ठीक है, आई गेस ये 3 जनवरी 2023 का है। ठीक है, और ये उस दिन प्राइस एक्शन भी थी और उसी वीक में शायद एनएफपी भी थी। तो सर कहते हैं कि मैं जो है वो एनएफपी का वीक जो है उसमें मंडे ट्यूसडे और वेनसडे जो है ना वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडेबल डेज होते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जबकि थर्सडे और फ्राइडे आपको पता है अक्सर थर्सडे या फ्राइडे को ही एनएफपी होती है, तो हम चौपी प्राइस एक्शन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये अब वो M1 पे हमें एग्जीक्यूशन दिखा रहे हैं। अब ये देखेंगे ये बाय बाय साइड की फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हुई है, तो इट मींस द प्राइस इज बुलिश फ्रॉम हियर। और यहाँ से अच्छी दो तीन मोमेंटम कैंडल्स ने जो है वो हमें एक मूव दिया है। अच्छा, अब ये पीछे मोमेंटम ने ये छोड़ा, इसको वो कह रहे हैं ये इम्बैलेंस भी है, और ये बाय साइड इम्बैलेंस इसको वो BC कह रहे हैं, BC। ठीक है, बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी, यानी कि बाय साइड का जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है और सेल साइड पे इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट है मींस सेल साइड पे वो नहीं आ रही मार्केट, बीच में उसने कोई भी सेल की कैंडल नहीं बनाई। ठीक है, बाय साइड इम्बैलेंस है और सेल साइड इनसफिशिएंट इनएफिशिएंसी है। ठीक है जी, अच्छा अब ये भी पीछे एक CB हमारे पास पड़ा हुआ था। ठीक है जी, ये हमारे पास एक CB है। CB मीन सेल साइड इनएफिशिएंसी एंड सेल साइड सॉरी इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। अब ये आपको दिखा दूं कि ये इसको सर कहते हैं कि ये मैं एरिया जो है वो मॉनिटर कर रहा था ताकि मुझे पता चले कि इस एरिया को मार्केट जो है वो डिसरिस्पेक्ट करके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। ठीक है जी, अब जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को ऊपर डिसरिस्पेक्ट करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो अब ये हमारे पास एज अ सपोर्ट एरिया वर्क करेगा इधर। ठीक है, यानी वही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला हमारे पास मामला आ जाता है। ठीक है जी, अच्छा अब जैसे ही मार्केट ने इधर इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो साथ ही मार्केट ने अपनी एक फेयर वैल्यू गैप भी बना दी है, जिसको आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे उसको कितना अच्छा जो है वो रिस्पेक्ट करी है। और सर ने अपनी एक पोजीशन यहाँ से ऐड की है और एक पोजीशन बाय की यहाँ से कहीं से ऐड की है। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप किस तरह एडिंग पोजीशंस अपनी ट्रेड में पोजीशंस ऐड कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आपने उसको क्लोज करनी है। अब अब ये देखें सर ने ना इस जो है रिजेक्शन ब्लॉक की बॉडीज, ये जो इक्वल बॉडीज हैं, सर ने यहाँ पर वो मार्किंग की हुई है कि यहाँ पर वो अपना टेक प्रॉफिट करेंगे। ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो उन्होंने कहा है कि मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर बंद कर दिए, सोल्ड आउट कर दिए, यानी कि मैंने अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। ठीक है जी, तो यहाँ से उन्होंने दो यहाँ से लगाए हैं, दो यहाँ से लगाए हैं और उन्होंने तकरीबन 6 यहाँ से लगाए हुए थे। तो यानी ओवरऑल वो अपनी जो है वो पोजीशंस ऐड करते रहते हैं और उनको एक अच्छे एरिया पे आकर क्लोज भी करते रहते हैं, ताकि साथ 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 जो है वो उनकी पोजीशन मैनेज होती रहे। हमारी ट्रेड मैनेजमेंट का वो हमें तरीका बता रहे हैं कि आपने कहाँ पर पोजीशंस ऐड करनी है और कहाँ पर आपने उनको क्लोज भी कर लेना है। एक पोजीशन उन्होंने यहाँ पर क्लोज कर ली है, कुछ पोजीशंस उन्होंने यहाँ पर क्लोज कर ली हैं, और कुछ पोजीशन उन्होंने इस हाई पर आकर क्लोज कर ली है। ठीक है जी, तो इस तरह हमें भी अपनी ट्रेड्स को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अब मैनेज करना है और देखना है कि कौन सी साइड के पीरियड जब रिस्पेक्ट हो रहे हैं तो हमें अपनी प्राइस में हमें अपनी पोजीशंस कहाँ पर ऐड करनी है।
ठीक है जी। अब यहाँ पर अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इसके ऊपर जैसी क्लोजिंग हुई है मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, और उसके बाद मार्केट फिर से एक बुलिश मोमेंटम में आ गई है। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ने एक मेजरिंग गैप बनाया है। अब है तो ये फेयर वैल्यू गैप ही, लेकिन इसको मेजरिंग गैप वो क्यों कह रहे हैं इस बात को समझिए जरा। कि ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा मूव है, ठीक है जी। जब बिल्कुल डीप डिस्काउंट में आकर मार्केट ने एक एफईजी दी है, अब उस एफईजी से लेकर इस एफईजी तक मार्केट इसका हाफ पोर्शन कंप्लीट कराई है। ठीक है, यानी इस पूरे मूव का 50% मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो फेयर वैल्यू गैप बनी है, अब मैं इसको मेजरिंग गैप बोलूंगा, क्योंकि इसने 50% जो है वो मार्केट को कवर कर लिया है, और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, इसीलिए वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए इधर ला रहे हैं, फिर इस सपोर्ट के नीचे रखा पहले उन्होंने अपना एसएल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेल करते हुए यहाँ पर भी लेकर आ जाते हैं। तो यानी कि ये हमारा जो है तरीका होना चाहिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, कि जो पीरियड रिस्पेक्ट हो रहा है हम उसके नीचे अपना रख देंगे स्टॉप लॉस, ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, हमें पता हो कि ये महफूज जगह है। ठीक है जी। अगर आपको थोड़ी सी भी शक की गुंजाइश ना हो, यानी कि जैसे यहाँ पर उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब मार्केट जो है वो इधर से नीचे नहीं आएगी, और देखिए आपने उसी एरिया में आकर मार्केट ने आईओएफडी की भी हमें एंट्री दी है। उस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ये होता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल, यानी कि जैसे ही मार्केट किसी भी फेयरवेल गैप में हिट करती है तो फौरन वो वहां से रिएक्शन शो कर देती है। तो ये इंस्टीट्यूशंस की एंट्रीज को शो करता है। तो जैसे ये वाली गैप थी, ये हमारे पास जब एक सेल साइड सीबी थी, तो वो यहाँ पर सपोर्ट बनी है, तो ये एक्चुअली एक बीपीआर लेवल बन गया है। तो देखें ना, पहले वहां पर सेलर्स थे और अब यहाँ पर बायर्स हो गए हैं, तो यहाँ पर अब जो है वो प्राइस बिल्कुल बैलेंस हो गई है। सेलर्स भी उतने ही हैं और बायर्स भी उतने ही हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ सेलर्स है और यहाँ पर सिर्फ बायर्स हैं, इसलिए अब ये बन गया हमारे पास बीपीआर। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास बीपीआर। तो इसको मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अब इसके नीचे प्राइस को नहीं आना चाहिए। इसलिए माइकल सर ने अपना स्टॉप लॉस इसी बीपीआर के नीचे रखा हुआ है, और फिर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाती है तो वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हैं। तो अब उनका कहना है ये है कि ये मेजरिंग गैप बन गया है। अब ये मेजरिंग गैप क्यों बना है, रीजन मैंने आपको बता दी है कि इस पूरे 50% की यहाँ से एफईजी जो बनी है डीप डिस्काउंट से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मूव की 50% उन्होंने मूव कंप्लीट कर लिया मार्केट ने। इस रेंज का 50% मार्केट कवर कर चुकी है, और अब ये जो गैप बना है इसको मेजरिंग गैप के तौर पे काम करना चाहिए, यानी कि अब ये है तो ये एफईजी, लेकिन अब इससे नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। और देखा कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट वहां से ही बुलिश हो गई है, और जैसा कि सर ने अपने ऊपर लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये जो है उनके ये बाय साइड जो बाय स्टॉप्स थे वो सारे इधर ऊपर थे, और जाके मार्केट ने उनको अच्छी तरह हिट किया है, और इधर जाके वो तकरीबन अपनी सारी पोजीशंस जो है वो क्लोज कर रहे हैं। ठीक है जी, इसी लेवल पे आके उनकी पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। तो ये होता है तरीका एक अच्छे ट्रेडर का, कि किस तरह मैनेज करते हैं पोजीशंस को, किस तरह ऐड करते हैं। अच्छा, फिर साथ ही वो दिखाते हैं कि जब वो मार्केट यहाँ पर थी, इस लेवल पर थी, तो उन्होंने एसएमटी भी देखी है। एसएमटी उन्होंने किसके साथ देखी है, उन्होंने मिनी नेस्डैक की उन्होंने देखी है एसएनपी 500 पे। ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसा कि वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक क्लियर विजिबल जो है वो एफईजी नजर आ रहा है इसमें, नेस्डेक में हमें क्लियर एफईजी नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर इतना क्लियर एफईजी नहीं है। इसमें S&P 500 इतना क्लियर हमें एफईजी नहीं दिखा रहा। और ये देख रहे हैं आपके यहाँ पर उसने मार्केट ने लो बनाया है तो उसने हाई बना दिया है, इसने इसको स्वीप किया है, जबकि इस यहाँ पर मार्केट ने लोअर हाई बना दिया है। तो ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि मैं एसएमटीज दोनों प्लेयर्स को वो कंपेयर कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि ये एनक्यू जो है वो उनको स्ट्रॉन्गर पेयर लग रहा है, इसलिए उन्होंने एनक्यू में ट्रेड ली थी। और वो कह रहा है कि विजिबली मुझे एफईजी सिर्फ इसमें नजर आ रही है यहाँ पर, जबकि मैं बहुत ज्यादा क्लोज आऊंगा तो तब जाके शायद मुझे कोई एफईजी नजर आ जाए, अदरवाइज ऐसे नेकेड आई से मुझे एफईजी इसमें नहीं नजर आ रही। तो जो पेयर जैसे ही मार्केट एफईजी क्रिएट करती है तो वो ये एक साइन होता है कि मार्केट उस सही डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ से उनको नेस्डैक का सही डायरेक्शन पता चल गया है, तो वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए एक एडेड कन्फ्लुएंस था एसएमटी का। ठीक है जी, यानी कि हम को रिलेटेड पेयर्स में एसएमटी भी देख सकते हैं। तो ये है जी उनकी सारी मार्किंग। और ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने यहाँ पर आकर अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज कर दिए हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये उनकी आपको एग्जीक्यूशन नजर आ रही है। ये एग्जीक्यूशन देखें, वो अपना ये उनकी अपना स्टॉप लॉस वो ट्रेल करते जा रही है, ये देखें।
ठीक है जी। स्टॉप लॉस वो सारे ट्रेल कर रहे हैं अपनी, यहाँ से उनकी पोजीशन जो बनी थी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी बहुत सारी पोजीशंस को क्लोज किया है और इस तरह उन्होंने अपनी ट्रेड को मैनेज किया है। आई होप कि ये इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अपनी एंट्री ड्रिल को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत कुछ मिला होगा यहाँ से, और आपने जो है इसको अपनी ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट करने करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाना है। आई होप कि आपको मेरे वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी, और अगर आप किसी और कोई और वीडियो या किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।